लिथियम रिजर्व डिपॉजिट पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में मिले, अब खबर आई है कि राजस्थान में उससे भी ज्यादा मात्रा में लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। और उसके बाद से ही काफी ज्यादा खबरें हैं कि अब चाइना पे डिपेंडेंसी एकाएक खत्म हो जाएगी। पर क्या वाकई इतनी जल्दी इमीडिएट बेसिस पे चाइना से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी? आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में मैसिव लिथियम रिजर्व जो है वो डिस्कवर्ड हुए हैं। और ये जो लिथियम रिजर्व डिस्कवर्ड हुए हैं उसके बाद से ही ये बातें भी कयास लगाई जा रही है कि अब चाइना पे डिपेंडेंसी जो है वो एकाएक खत्म हो जाएगी। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इतनी जल्दी ये जो लिथियम रिजर्व्स है इससे क्या एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी जनरेशन है क्या वो एकाएक हो सकता है? इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये है कि जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, ठीक है, और वो भी मैसिव लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, और ये इसकी तादाद या क्वांटिटी इतनी है कि 80% जो इंडिया की डिमांड है लिथियम की, जो 80% इंडिया की लिथियम की डिमांड है वो आपकी राजस्थान से ये जो रिजर्व्स हैं वहीं से पूरी हो सकती है। तो इस वजह से जो JNK में मिला था, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर में मिला था, उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में राजस्थान में आपका लिथियम रिजर्व्स मिला है। पर अगर ये बात करें ये जो लिथियम रिजर्व्स है ये अभी कितना है, कितना क्वांटिटी में मिला है, ये अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी ये ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से डिस्कवर्ड हो गया। अभी इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेंगे, अभी इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। अभी डिटेक्ट हुआ है कि लिथियम रिजर्व जो है वो आपके डिस्कवर्ड हो गए हैं राजस्थान में, पर इसमें अभी इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें, ठीक है, राजस्थान की बात करें और स्पेसिफिकली अगर हम लिथियम रिजर्व्स की बात करते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। और राजस्थान की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा वाटर कंस्ट्रेंट का इशू है। तो इस वजह से अभी काफी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी। और पानी का जो इशू है, ठीक है, जो पानी का इशू है उसको भी रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद जो है ये पूरी तरीके से रिजर्व जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रॉपर क्वांटिटी पता चल पाएगी कि कितने जो है ये लिथियम रिजर्व्स जो है वो डिटेक्ट हुए, एक्सट्रैक्ट हुए हैं। पर यह है कि ये क्लेम किया गया है, जितने भी ये रिपोर्ट आई है कि जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में हाई हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इससे पहले अभी कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी लिथियम रिजर्व जो है वो डिटेक्ट हुए, मिले हैं। तो अभी उसका क्या हो रहा है? मतलब उसके बाद उस पर कुछ ऐसा चर्चा नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है, ये भी न्यूज में है। इंडिया ने ऑक्शन, ये जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, उसका ऑक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। वहां पे कंपनीज को बुलाना, ठीक है, कंपनीज को बुलाने का जो दौर है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये जब सक्सेसफुली ये ऑक्शन है जब ये कंडक्ट हो जाएगा तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है, जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट का इशू, एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है ये रिजॉल्व होगा। तो इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी राजस्थान में भी डेवलप होगी। और इसी वजह से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रिजर्व्स मिल रहे हैं इस पे डिपेंडेंसी जो इंडिया की चाइना पे जो है वो खत्म हो जाएगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लिथियम रिजर्व्स हमको मिल रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप सबको पता होगा कि इंडिया ने 2070, ठीक है, 2070 तक ये टारगेट रखा है कि कार्बन इमिशंस नेट जीरो हो जाएंगे। यानी कि इंडिया जो है वो कार्बन इमिशंस जितना रिलीज करेगा उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वजह से नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है वो इंडिया अचीव कर लेगा, जो कि आपका क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तो उस दिशा में, यानी कि अगर 2070 में भारत को अपने गोल को अचीव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो एनर्जी जनरेशन होगी, ठीक है, जो एनर्जी जनरेशन हो ये आपका लिथियम आयन बैटरीज के थ्रू। क्योंकि अगर हमें फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम कोल की बात करें, कोयला की बात करें, अगर हमें इन्हें नहीं बर्न करना है जिससे कार्बन इमिशंस ना हो, तो हमें एनर्जी को स्टोरेज, ठीक है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो विंड एनर्जी हो, उसको स्टोरेज करने का एकमात्र ऑप्शन है, एकमात्र तो नहीं है, काफी रिलायबल ऑप्शन है, वो है आपकी लिथियम की बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज। तो अगर हमारे पास लिथियम होगा तो लिथियम से फिर हम लिथियम को रिफाइन करके हम उससे बैटरीज जो है वो बना सकते हैं। और उस बैटरीज में फिर हम चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो विंड एनर्जी और जितनी भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको हम इन लिथियम आयन बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो लिथियम की डिस्कवरी हुई है,
ये जो लिथियम रिजर्व्स हमें पहले जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद जो राजस्थान में मिला है, ये भारत के लिए जो 2070 का टारगेट है उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। पर देखिए, अब ये जो मेन टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। जब से खबर आई है तब से ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो खत्म हो जाएगी। पर देखिए, अभी अगर हम बात करें जो लिथियम रिजर्व्स जो है वो हमें डिटेक्ट हुए, अच्छी बात है, पर इसमें अभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लिथियम मिल गया है, ठीक है, लिथियम के रिजर्व्स मिल गए तो बस सब कुछ हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे जो लिथियम रिजर्व्स डिटेक्ट हुए उन्हें किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है थ्रू माइनिंग, और उसके बाद किस तरीके से रिफाइन करना है, क्योंकि अगर हम बात करें जितने भी देश हैं, ठीक है, जो देश हैं जहां पे लिथियम मिलता है, ठीक है, जहां पे लिथियम मिलता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि लिथियम मिल गया है तो बस उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। चाहे हम चाइल्ड की बात कर लें, चाहे हम बोलिविया की बात कर लें, इवन हम अर्जेंटीना की भी बात कर लें। इसी पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये लिथियम ट्रायंगल ये किन कंट्रीज को बोला जाता है, ठीक है, लिथियम ट्रायंगल ये किन कंट्रीज को बोला जाता है। हालांकि मैंने बोल दिया है पर तब भी आपका टास्क है कि लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज कौन कौन सी आपको बताना है। तो अगर हम लिथियम रिजर्व्स की बात करें तो लिथियम रिजर्व्स बहुत सारे देशों में, चाहे वो चाइल्ड हो जाए, बोलिविया हो जाए, अर्जेंटीना हो जाए, तो सिर्फ उसके एक्सपोर्ट से उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं आया। एक देश है जो लिथियम रिजर्व्स के थ्रू अपनी इकोनॉमी में अच्छा खासा चेंज लेके आया है, वो है आपका चाइना। वो कौन सा देश है? वो है आपका चाइना। और चाइना ने कैसे किया ये? थ्रू इट्स माइनिंग एंड रिफाइनरिंग, ठीक है, एंड रिफाइनिंग। तो लिथियम रिजर्व तो डिटेक्ट हो गए, लिथियम रिजर्व तो हमें पता चल गए। अब इन लिथियम रिजर्व्स को माइन करने के लिए और उसके बाद इसको रिफाइन करके एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसको रिफाइन करके एंड प्रोडक्ट बनाने का जो सफर है ये इंपॉर्टेंट सफर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सफर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका लिथियम के रिजर्व्स अगर डिटेक्ट हो गए हैं तो बस डिपेंडेंसी खत्म और लिथियम आयन की बैटरी शुरू हो जाएगी बनना इंडिया में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग चीज ये है कि किस तरीके से माइनिंग की जाएगी और उसके बाद जब माइनिंग हो जाएगी उसके बाद किस तरीके से रिफाइनिंग की जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें माइनिंग की, रिफाइनिंग की, इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है, इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है और इंडिया में ये कैपेबिलिटी है। अगर हम बात करें अपने एक्सपोर्ट्स की तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो पेट्रोलियम के रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि जो लिथियम रिजर्व्स डिटेक्ट हुए हैं, जो लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, उनको रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पर क्या इमीडिएट बेसिस पे अभी जो भी लिथियम रिजर्व डिटेक्ट हुए हैं, क्या इमीडिएट बेसिस पे हमारी डिपेंडेंसी जो है चाइना पे खत्म हो जाएगी? तो इमीडिएट बेसिस पे ये चीज होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो लिथियम मिला है, ठीक है, ये जो लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, इन लिथियम को बैटरीज तक के सफर में कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे। और इस वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्निंग इशू यह है कि हम किस तरीके से माइनिंग करेंगे और उसके बाद किस तरीके से हम रिफाइनिंग करेंगे। और अगर हम बात करें रिफाइनिंग की तो भारत के पास वो कैपेबिलिटी है, बस यहां पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है, लार्ज इन्वेस्टमेंट करना होगा। प्राइवेट कंपनीज का भी रोल यहां पे इंपॉर्टेंट होगा, गवर्नमेंट सेक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो सबको मिलके, ठीक है, सबको मिलके इस लिथियम रिजर्व से बैटरीज तक का सफर जो है वो कंडक्ट करना होगा और इसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें आपका कुछ टाइम लगेगा। इसी वजह से नीति आयोग ने एक प्रॉपर प्लान बनाया था जहां पे ये डिस्कस हुआ था कि किस तरीके से चाइना से डिपेंडेंसी रिड्यूस की जा सकती है। तो अगर चाइना से हमें इमीडिएट बेसिस पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, एक तो हो गया लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी हम रिड्यूस करेंगे, वो है कि हमारे पास भैया लिथियम रिजर्व्स मिल गए हैं, लिथियम रिजर्व हमारे पास हैं, अब उसको हम माइनिंग करेंगे, उसके बाद हम रिफाइन करेंगे और उसके बाद जो है हमारी जो डिपेंडेंसी है वो आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। पर जैसा अभी इंडिया और चाइना का रिलेशन है, तो हमें अगर इमीडिएट बेसिस पे 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर हमें अपनी डिपेंडेंसी को खत्म तो नहीं, कम से कम एटलीस्ट ड्रास्टिकली कम करनी है, तो जो भी इंडिया की लाइक माइंडेड कंट्री जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया,
कम से कम इन सभी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है। अगर यूएस बेस्ड कंपनीज, जापान बेस्ड कंपनीज, इंडिया के जो स्टेट्स हैं जहां पे ये सभी मटेरियल्स के रिजर्व्स डिटेक्ट हो सकते हैं या डिटेक्ट हो रहे हैं, यहां पे अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये जो सफर है, ठीक है, मिनरल से बैटरीज तक का जो सफर है वो आपका जल्दी तय हो सकता है। और जिस तरीके से चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर यूएसए और जापान से और भी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, अगर उनके साथ एक प्रॉपर अलायंस किया जाए और ये एक विजन रखा जाए कि भाई चाइना की डोमिनेंस अगर हमें रोकनी है तो हमें उनके एक्सपोर्ट को, ठीक है, हमें उनके एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा होल्ड करना होगा। और वो कैसे होगा? जब अल्टरनेटिव ऑप्शन तैयार होगा। अल्टरनेटिव ऑप्शन भारत हो सकता है, रिजर्व्स हैं ही, हमें लॉन्ग टर्म की हम डिपेंडेंसी हटा सकते हैं, पर अगर इमीडिएट बेसिस पे हमें करना है, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, तो जापान, यूएसए, इनकी कंपनीज जो हैं वो आके भारत में इन्वेस्ट कर सकती, भारत के स्टेट्स में आके इन्वेस्ट कर सकती हैं। और उसके बाद 1-1.5 साल में ये जो रिजर्व्स हैं, ये बैटरीज तक इनका जो सफर है वो कंक्लूड हो सकता है। तो डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म होगी, पर इमीडिएट बेसिस पे शायद डिपेंडेंसी खत्म होना थोड़ा सा मुश्किल है। आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ डेकेड्स में इस तरह के अगर रिजर्व्स और डिटेक्ट होते जाएंगे, मिनरल्स और मिलते चले जाएंगे, तो बिल्कुल चांसेस है कि पूरी तरीके से भारत जो है, जो चाइना पे डिपेंड है अभी बहुत सारी चीजों पे, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो हम उम्मीद तो यही करेंगे कि ये जितने भी रिजर्व्स डिटेक्ट हुए हैं, इनका जो सफर है रिजर्व से बैटरीज तक का, ये स्मूथ हो और जल्द से जल्द हो। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। सिर्फ मैंने आपको रिजर्व्स के बारे में नहीं बताया, किस तरीके से जो रिजर्व्स हैं उसको किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं, कैसे माइन कर सकते हैं, क्या कंसर्न्स आ सकते हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी कैसे रिड्यूस हो सकती है, और शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेसिस पे अगर हमें डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है तो उसके भी क्या प्रावधान है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इस पे भी हमने चर्चा करी। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट में पिन डाउन कर सकते हो। और लास्ट में आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, बीट उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आप स्टडी IQ के पीसेस प्लेटफॉर्म के स्मार्ट कोर्सेस में एनरोल हो सकते हो। ठीक है, अगर आप 2024 या 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। मेरा अगर कोड लगाओगे तभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, दैट इज 4999। मेरा कोड है RS Live। जैसे ही मेरा कोड आप इंडेक्ट करोगे तो आप जो भी जिस राज्य का भी आपको स्मार्ट कोर्सेज लेना है वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। सो मेरा कोड है RS Live, वो जब आप पिन डाउन करोगे तभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।